थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर। मेरी बहन हिरसो और हमारे MQM के दोस्तों, जमात इस्लामी, PTI सब ने मुतफ़िका तौर पे कश्मीर के हवाले से जो रेजोल्यूशन आज मूव की है, मैं समझता हूँ ये असम्बलीज़ की रिवायत में शामिल है कि 5 फरवरी के दिन पाकिस्तान में जितनी भी प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ हैं वो इस दिन पर रिज़ॉल्व करती हैं कश्मीर के इशू के हवाले से, उनका अपना कंसर्न जो है वो शो करती हैं। जनाब स्पीकर, ये दिन 5 फरवरी जो स्टार्ट हुआ था, ये इसके रिकॉर्ड में ये है कि वो 1990 में बेनज़ीर साहिबा के दौर में काजी हुसैन अमन साहब ने ये मूव की थी कि 5 फरवरी की ये इनिशिएट लिया था काजी साहब ने कि इसको सॉलिडरिटी डे के तौर पे इसको उस दिन को ये सेलिब्रेट किया जाए कि उनके साथ। अब कश्मीर का इशू जनाब डिप्टी स्पीकर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन अ वे कि उसको इंडिया ने जो एक्सेशन की 1947 में ये वहाँ से इसकी कहानी शुरू नहीं होती है। यहाँ पे किसी मेंबर ने शायद गालिबन बात की कि ये बुनियादी तौर पे 1846 में इसका मामला स्टार्ट होता है कश्मीर का कि कश्मीरियों की मर्जी के बगैर महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू का जो उस वक्त का रूलर था, उसने उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख नानकशाही रुपीस में खरीदा। रंजीत सिंह वॉज द इंटरवीनर। रंजीत सिंह ने इंटरवीन किया और कश्मीर के लोग वहीं से ही वो दिन था, मार्च का शायद महीना था, 1846 में ये डील हुई और कश्मीर के मर्जी के लोगों की मर्जी के अगेंस्ट ये सौंपा गया महाराजा गुलाब सिंह को। अब ये डोगरा राज की शुरुआत होती है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। इकबाल साहब ने 1930 की दिहाई में कहा था, उस वक्त तो ये पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा नहीं था, वो किन कश्मीरियों के लिए कहा था, वो किस हवाले से इकबाल साहब ने कहा था कि आज वो कश्मीर है महकूम हो, मजबूर हो, फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। ये इकबाल साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि उस वक्त के मोस्ट अनपॉपुलर एक प्रिंस को, जो जम्मू का था, उसको पूरा का पूरा इलाका सौंप दिया गया, हालांकि वहां की पॉपुलेशन 97% मुस्लिम थी, 97%। तो वहां से ये कहानी शुरू होती है। फिर ये 47 में जब पार्टीशन होती है पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पे, तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी उस ज़माने में 584 वो स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि जो मेजॉरिटी है जहाँ पे मुस्लिम्स की या हिंदूज की, तो वो उनको इख्तियार दिया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ वो किसके साथ जाना पसंद करते हैं। हैदराबाद ने ऑप्ट किया कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मगर इंडिया ने एनेक्स किया, उसको एक्सेस किया हैदराबाद रियासत को। जूनागढ़ ने पाकिस्तान को ऑप्ट किया, उसको नहीं दिया गया। कश्मीर जो था उसमें अचानक इंडियन फोर्सेस बिफोर देयर प्लेबिसाइड, द राइट ऑफ देयर प्लेबिसाइड, राय शुमारी के हक से पहले इंडियन फोर्सेस घुस गई, जिस पे 48 की वार हुई। कश्मीरी नहीं गए थे जनाब डिप्टी स्पीकर यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान भी नहीं गया था यूनाइटेड नेशंस में। नेहरू साहब गए थे यूनाइटेड नेशंस में इस तनाज़े को हल करने के लिए कि 48 की वार लग चुकी थी, और इस बुनियाद पे क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस भी दाखिल हो गई वहां पे, इंडियन जब फोर्सेस दाखिल हुई, तो फिर नेहरू साहब जाते हैं और नेहरू साहब जाके UN में ये अपना केस रखते हैं, और जहां पे यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मैं रीड कर लेता हूं जो रिजॉल्व करती है, वो क्या कहती है। ये रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की 5 जनवरी 1949 reads,
The question of accession of the state of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite. तनाज़ा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का आपस में, गए नेहरू थे, यूनाइटेड नेशन ने रिजॉल्व किया कि ये थ्रू प्लेबिसाइट यानी रायशुमारी के इसको हल किया जाए। अब रायशुमारी से इंडिया ने इनकार कर दिया। अब रेजोल्यूशंस कितनी आई हैं? 17 रेजोल्यूशंस जनाब स्पीकर, 17 यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन से पास हो चुकी है। इंडिया डिनाइड, किसी एक को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने उस वक्त में वोट इंडिया के हक में दिया था। दे अपोज दिस रेजोल्यूशन। और भी मुमालिक थे काफी। तो ये तनाज़ा वहां से चला। कश्मीरियों में जो जुल्म और इस्तबदाद उन्होंने ढाए वहां पे, वो तो एक तवील कहानी है। 1 लाख लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, वहां के नौजवान, वो अभी तक मारे जा चुके हैं। जहां पे पितावी साहब ने कहा 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57। 2 अरब की पॉपुलेशन है मुसलमानों की। मसला कहां पे फंसा हुआ है? रिजॉल्व क्यों नहीं होता? 2 जो उन्होंने कहा कि अभी तक अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स जो हैं वो अभी तक मौजूद है, फ़लस्तीन का और ये कश्मीर का। हम हाईलाइट करते रहे, हम अपने केस को वो करते रहे। सवाल ये नहीं, सवाल ये है, हम तो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों की भी बात ना हो। जहां पे भी आलम इंसानियत पे जुल्म ढाए जाते हैं, वहां पे उनकी मर्जी और मंशा को खातिर में न रखना, ये मैं समझता हूं कि इंसान जात की तौहीन के जुमरे में आता है। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। हमारी रेजोल्यूशन जाती है, बयानात आते हैं, सब चीजें आती हैं, मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अभी मोदी ने ये लास्ट जो इनकी इलेक्शन थी उसके मंशूर में शामिल किया कि हम जीत के आएंगे तो 35A एंड आर्टिकल 370 इसकी रिवोकेशन हो जाएगी। एंड दे डिड इट। मैं बात नाम नहीं लेता यहाँ पे। हमारे मुल्क का उस वक्त में एक हुक्मरान था, उसने कहा कि अगर मोदी जीत के आया तो कश्मीर का मसला हल होने में मदद मिलेगी। ये आखिरी रिकॉर्ड है। सवाल म्योपिक लीडरशिप और उसके अप्रोच का है। मैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो यहाँ पे बात की, मैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या उस जमाने की मैं बात करता हूँ। अभी तक तो 47 का भी सीन नहीं है। 16 मार्च 1943 भुट्टो साहब 15 साल का बच्चा शागिर्द है जो कैथेड्रल स्कूल बॉम्बे में पढ़ रहा है। वहां से खत लिखता है जिन्ना साहब को कि वो जो खान साहब जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे केपी के सरहद के, वो इंडिया के हिमायत कर रहे थे कश्मीर के इस इशू पे। और इस पे नाराज होकर भुट्टो साहब ने 1947 में खत लिखा जिन्ना साहब को कि ये जो जुल्म और इस्तबदाद जो आप यहाँ पे ढा रहे हो, इस आगे चल के इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे। उस वक्त तो कोई पार्टीशन का प्लान भी नहीं था, डिवीजन का प्लान भी नहीं था। और बाद में भुट्टो साहब ने उस केस को हाईलाइट किया और मुसलसल ये कहानी आगे बढ़ी। अब सवाल ये है जनाब स्पीकर कि कश्मीर अब तो समझे कि इस आर्टिकल दोनों एबॉलिश होने के बाद वो उसकी जो स्पेशल जो एक हैसियत थी, जो 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 मखसूस डिस्प्यूटेड जो उसकी हैसियत थी, वो इन आर्टिकल के रिवॉक होने के बाद वो खत्म हो गई। नाउ कंप्लीटली वहां पे इंडियन एट्रोसिटीज जारी है और ये सब कम हो रहा है। कहाँ है मुसलमान ममालिक? मैं तो इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अभी 61,000 जो है वो बच्चे बूढ़े वहाँ पे गजा में उनका कत्लेआम हुआ है। आपको सऊदी अरब से लेके आपके यूएई से लेके आपके सारे इस्लामी ममालिक दुनिया में जितने बैठे हुए हैं, क्या वो यूएन के मेंबर नहीं है क्या? दे आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। OIC बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। व्हाट हैपेंड? महातीर मोहम्मद ने गालिबन 2020 में या 21 में मलेशिया में कॉन्फ्रेंस बुलाई इस्लामिक कंट्रीज की कि वो ब्लॉक जो OIC के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते, वो इस्लामिक कंट्रीज दे शुड कम टू मलेशिया। वो तुर्की वहां पे गया, पाकिस्तान नहीं गया। हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं गया, वो किसी की काल पे, सऊदी अरब की काल पे यहीं पे रह गया, नहीं गया। सवाल ये है कि भाई यहूदी की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है, 2 अरब मुस्लिम की पॉपुलेशन है।
हशर ढाए हुए, वहां पे जो मजालिम हुए, पूरा का पूरा गजा का जो है वो मलबा हो गया है वहां पे। हमारे हाथ से जो इल्म था वो तो कब का कब चला गया। जो साइंस जो थी, जो मुसलमानों की मीरास थी, जो इंडस वैली से निकली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पहुंची, वहां से वहां तक पुगी, वो साइंस उनके हाथ में थी, सब चीजें मुसलमानों के हाथ में थे। जाबिर बिन हयान, इब्न सीना, आपके अल किंदी, याकूब जकरिया, कितने आपके साइंटिस्ट थे जिनको किताबें मार मार के ये मुल्कियत का जो निजाम था उसमें उन्हीं साइंसदानों को कत्ल किया गया। आपके हाथ से सारी चीजें निकल गई। मैं दुख की इसलिए एक पैन के साथ ये बात कर रहा हूं कि बयानात, रेजोल्यूशन सब ऑल ओके। आपकी इंटरनेशनल लॉबिंग है भाई। आप मुझे बताओ, सऊदी अरब इज द ब्लू आइड नाउअडेज, नहीं है सऊदी ब्लू आइड दुनिया का, लेकिन वो हमारे मुसलमान मुल्कों पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, मगर ये इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते कि जिनके पार्टनर्स हैं, जिनके ऑयल कंपनीज में शेयर्स हैं, कोई फ्रंट लाइन पे आके मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम चीखते रहते हैं। मैं तो एक बीइंग ए सिंधी स्पीकिंग सिंधी, इन भाइयों को मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी समझता हूं। दे आर उर्दू स्पीकिंग सिंधी। वी आर द प्राउड हैबिटेंट्स ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन कि हमारा कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं पाकिस्तान के 47 के क्लेम को आप करें या ना करें, उनकी मर्जी है। वो रायशुमारी में कल आज़ाद होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है कश्मीरियों की। हम तो उनकी डिमांड ये कर रहे हैं कि उनको अपनी राय का इजहार करने का मौका दिया जाए और उनको प्लेबिसाइड का ऑप्शन मिलना चाहिए। मगर जो हिस्टोरिकली क्लेम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का बनता है, पाकिस्तान का बनता है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बनता है। मैं ये बात अली भाई इसलिए कह रहा हूं यहां पे कि कश्मीर इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है गुज़श्ता 6000 सालों से लेके। आपकी इंडस वैली की जो आज इस्टेब्लिश्ड जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो मंदा है। मंदा इज इन जम्मू। ये जब तिब्बत से सिंधु दरिया निकलता है तो वहां से कश्मीर से गुजरता है। आपकी चनाब जो है वो कश्मीर से गुजरती है। ये जितनी भी हिमालयन बेसिन की रिवर्स हैं वो वहां से गुजर के फिर दाखिल होती है। पानी भी हमारा इशू है, पानी का तनाजा भी हमारा कश्मीर के साथ है। मगर मैं हिस्टोरिकल इसलिए क्लेम कर रहा हूं कि ये वादी सिंध का हिस्सा रहा है। आज का पाकिस्तान 80% जो ज्योग्राफी है वो वादी सिंध पे फैली हुई है। वो कदीम वादी सिंध आज का 80% पाकिस्तान। तो ये हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है। मगर हम ये कहते हैं कि फिर उनको राइट देने की हम ये बात करनी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम तो कहते हैं कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उस पर अमल करो। हम तो उस जमाने का क्लेम करते हैं जब चच जो है, राजा डाहर का बाप का नाम था राजा चच। ये वाज कश्मीरी सोल्जर, राय डायनेस्टी में यहां आके एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुआ था और बाद में सिंध का वो हाकिम बना उस जमाने में। चच वाज कश्मीरी। मैं तो मुस्लिम और इस डिवाइड की बात नहीं कर रहा, मैं तो हिस्टोरिकल क्लेम की बात कर रहा हूं। मैं सिविलाइजेशनल वैल्यू और वर्थ की बात कर रहा हूं, मैं सिविलाइजेशनल क्लेम की बात कर रहा हूं। तो सवाल से कश्मीर तो बनता है, आज भी डिस्कनेक्ट है। हम मंदाकी वहां पे जा नहीं सकते। हमें अगर कनेक्ट करना है, अगर आपको कनेक्ट करना है वादी सिंध को, कहां से आपको वादी सिंध को कनेक्ट करना पड़ेगा? आपको मंदा से स्टार्ट करना पड़ेगा। मंदा के बाद यू कम डाउन टू टेक्सला, देन यू कम डाउन टू हड़प्पा, देन यू कम डाउन टू मोहनजोदड़ो, देन यू कम डाउन टू अलादनू कराची जो विलेज है, देन यू गो डाउन टू द गुजरात टू धोलावीरा एंड लोथल। इफ यू स्प्रेड, आप राखीगढ़ी जाएंगे इज इन राजस्थान, कालीबेंगन हरियाणा, ये आपका स्प्रेड है। मैं जो कह रहा हूं इसलिए इंडिया का किसी भी कीमत पे ना 97% मुस्लिम पॉपुलेशन पे ना उनका कोई बनता है। उनने जुल्म जबरदस्ती से उनको काबू में रखा हुआ है। कोई एक भी ग्राउंड इंडिया के पास नहीं है जिसके बुनियाद पे करे। एक तो बिकी हुई चीज लोकल लोगों की मर्जी के बगैर 75 लाख रुपए में एक लेता है। इतने के इतने आदम जो है उस जमाने में कोई पॉपुलेशन क्या होगी उस जमाने में, समझता हूं कोई होगी आपकी। आज कश्मीर की 1 करोड़ 25 लाख पॉपुलेशन है, 50 लाख इस तरफ है, हमारी तरफ तो तकरीबन 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन होती है जम्मू कश्मीर की। उस जमाने में क्या होगी? 30 लाख होगी पॉपुलेशन। 30 लाख लोगों में 97% मुस्लिम थे, पूछा ही नहीं गया।
गुलाब सिंह ने खरीद लिया, फिर वो लेगेसी चलती आई। इकबाल साहब ने 1930s की दुआई दी जो मैंने आपको सुनाया। उसके बाद होता क्या है, किस बुनियाद पे इंडिया जाके क्लेम करता है कि महाराजा हरि सिंह ने कहा कि इंडियन फोर्सेस आप आ जाएं इधर। भाई तुम्हारा बाप भी चोर था जिसने को खरीदा। इस जुल्म के बुनियाद पे लोगों से पूछा ही नहीं था। तो किस बुनियाद पे महाराजा हरि सिंह जो है, जो उसका परपोता था अपने गुलाब सिंह का, वो किस तरह फैसला करता है, इंडियन गवर्नमेंट को कहता है कि आप आ जाए, एक्सेशन करें और आप जाके एंटर हो कश्मीर में, कश्मीर इंडिया के साथ कर दे। जुल्म और जबर के बुनियाद पे हुआ है। मैं समझता हूं कि सिंध असेंबली, मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इंडस वैली का इसलिए बताया कि सिंध असेंबली जो है इस वक्त, वादी सिंध तो हम पूरे पाकिस्तान को वादी सिंध समझते हैं, मगर ये सिंध असेंबली खुसूसन आज का जो जोग्राफिकल सिंध है उसके लोगों के मैंडेट से बनी हुई है। वो बीट फ्रॉम कराची, बीट फ्रॉम उमरकोट, वो कहाँ से भी मैं आया हूँ, और अली भाई कराची से आए हैं, मैं उमरकोट से आया हूँ, मगर हिस्टोरिकल क्लेम के बुनियाद पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये पार्ट इंडस का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। आज अब पाकिस्तान जो है वो म्योपिक क्लेम ना करे। म्योपिक क्लेम से हम मरे हैं आज तक। क्लेम बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा क्लेम ये है कि हिस्टोरिकली आज पाकिस्तान इंडस वैली पे मुहित है और इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस वैली। आप गुजरी किए, कश्मीरी आप चले जाएं आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे गुजरी में आप गीत सुने, आप गुजरी में आप गीत सुने उनके, और आप जाके मेरे थर में जाके वो किसी माई ढाई से वहाँ से गीत सुने, आप चले जाएं लियारी में बैठी किसी औरत से आप गीत सुने। आपको अगर फर्क महसूस हुआ तो आप मुझे कहना कि आप झूठ बोल रहे थे। ये डायलेक्ट एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस की अभी तक इंडस की लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हुई है। डिसाइफर ना होने की वजह से डिकोड नहीं हुई है, तो ये सारे डायलेक्ट्स हैं उस एक लैंग्वेज के। तो कश्मीर, हम आज भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है इस हिस्टोरिकल क्लेम के बुनियाद पे, और लीगली हमारा है, और अगर उनको रायशुमारी का मौका मिलता है, हम फिर भी कहते हैं कि हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, उनको ये मौका दिया जाए। वेदर दे वांट टू, इंडिया के साथ तो नहीं रहना चाहते, दैट्स क्वाइट क्लियर। कि वो तो मैंने आपको बताया कि महाराजा गुलाब सिंह से जो कहानी स्टार्ट हुई वो जबर और इस्तबदाद की, फिर हरि सिंह ने उसको ज़बरदस्ती दिया, उसके बाद इंडिया उसमें घुसा और ये सारा कुछ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जितने दोस्तों ने स्पीचेस की हैं वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और दो अल्फाज मैंने बोले हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इसको मैं रेजोल्यूशन को इस नोट के साथ करता हूँ कि आप दुनिया को जहन्नम नहीं बनाएं और दुनिया को रहने के काबिल होने दें। अब पता नहीं आगे क्या होना है। आजकल एक बुक आया है, ज़रूर आप पढ़ें, नेक्सस, जो नोआ हरारी का किताब है सैपियंस के बाद, वो ज़रूर आप पढ़ें, फ्रॉम स्टोन एज टू एआई। अब ये चैट जीपीटी और डीप सीक जो आई हैं, पता नहीं ये दुनिया में क्या तमाशा क्रिएट करेगी, मुझे नहीं पता, मगर उसको पढ़ने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि कश्मीरियों को राय का हक मिलना चाहिए, हर कीमत पे मिलना चाहिए। थैंक यू।